पार्टी ने जो निर्णय लिया है, वो चाहे धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर या स्कूल बंदी को लेकर, ये सोच समझ के लिया है। उसमें बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, इसलिए वो धर्म की बात करता है। ये असुर है, ये धर्म से खेलना भी जानते हैं, ये धर्म का अपमान भी जानते हैं। जो भी भाजपा चाहे इतना अच्छा काम करे, उसको उसके ऊपर उसको उंगली उठाना है। आतंकवादियों से खतरा है, जो विधा से संविधान को खतरा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और 10 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं इस देश के। तुष्टीकरण के अगर संधि विच्छेद पर अगर 5 मिनट ये बोल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब तक के धर्म की राजनीति ना हो, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सियासत ही नहीं हुई है। जी हाँ, इस समय मॉनसून सत्र चल रहा है, जितने भी सांसद हैं सब सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने सदन परिसर के पास वाली मस्जिद में बैठक करी समाजवादी पार्टी ने, जिसको लेकर भाजपा ने निशाना साधा है। भाजपा ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सपा सुप्रीमो के अखिलेश यादव तुष्टीकरण और नमाजवादी बताया। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार करके ये बताया है कि भाजपा समाज बांटने का काम करती है और सपा धर्म को जोड़कर सभी धर्मों का सम्मान करते। ऐसे में बिहार के SIR रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने चुनाव का बाइकआउट करने के लिए चेतावनी दी है। हम इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, हम यहाँ से जानेंगे, हमारे साथ भाजपा, कांग्रेस और आम जनता भी है, हमसे भी जानेंगे। हमारे साथ पहले तो कांग्रेस से राय साहब जी है। जब तक कि उत्तर प्रदेश की सियासत में, राजनीति में धर्म ना आए, ऐसा लगता नहीं कि कोई सियासत, कोई बयान पूरा होता उसके बिना। अखिलेश यादव ने बैठक करी मस्जिद में, जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाए तुष्टीकरण और नमाजवादी बताया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तुष्टीकरण का परिभाषा क्या होती है। तुष्टीकरण में एक जो है समुदाय के प्रतिनिधित्व में, एक समुदाय के प्रेजेंट करने में, एक समुदाय के बात करने में, एक समुदाय के पीड़ा को समाज के पटल पर रखने में अगर तुष्टीकरण हो जाता है तो एक दल का साहब नाम बताइए जो 89 के दशक के बाद पैदा हुए हैं। जात भी तुष्टीकरण है और धर्म भी तुष्टीकरण है। ये दोनों का स्वभाव एक ही है। जो विधा को आतंकवादियों से खतरा है, जो विधा से संविधान को खतरा है, जिस नापाक विधा से व्यवस्था को खतरा है, जिस नापाक सोच से इस देश की इंसानियत को खतरा है, देश की मानवता को खतरा है, देश की एकता को खतरा है, देश के अखंडता को खतरा है, वहां तुष्टीकरण की परिभाषा आप गढ़ रहे हैं। को आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, और कोई यह भी भरता है तो होता है बदनाम। क्यों? कारण कि तुष्टीकरण की संधि विच्छेद करने वाला, अगर तुष्टीकरण शब्द को तोड़ना हो, उसकी व्याख्या करना हो, उस पर रिसर्च की रिपोर्ट लिखना हो, तो हम समझते हैं कि एक नेता नहीं है जो आधुनिक भारत का MP MLA है। मैं सबको दाद देता हूं। तुष्टीकरण के अगर संधि विच्छेद पर अगर 5 मिनट ये बोल जाए कि इसकी व्याख्या क्या होगी, इसकी दहलीज क्या होगी, इसका अक्ष क्या होगा, इसका रूपांतर क्या होगा, इसकी केंद्र बिंदु क्या होगी और मेरा शोध की व्याख्या क्या होगी, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहने का मेरा मतलब कि आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम। रह गया तुष्टीकरण का जहां तक सवाल, रह गया जातीय व्यवस्था का जहां तक सवाल, तो ये तो लोकतंत्र में 90 के दशक में दोनों धुरी एक साथ पैदा हुई। राय साहब जी, क्या धार्मिक स्थलों पे राजनीतिक बैठक सही है या गलत? किसी भी धार्मिक स्थल के परिधि में धार्मिक अनुष्ठान होना चाहिए, धार्मिक
पूजा पाठ का कार्यक्रम होना चाहिए, उसमें साधु और महंतों को बैठना चाहिए, मौलवियों को बैठना चाहिए, उनमें गुरुद्वारों का गुरु को बैठना चाहिए। लेकिन आप जन्नत से लेके आज जहन्नुम तक आपने पूरी विधा को आसमसान घाट के दहलीज पर आपने खड़ी कर दी है। अब स्थिति यह है कि एक जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत करता है, द्वेष करता है, डह करता है, जलसी करता है, और करने के बाद ये रूपांतर जब उसकी संक्षिप्त व्याख्या लिखी जाती है तो न आप मुझे गला से नीचे उतारने को तैयार है, न मैं आपको गला से नीचे उतारने को तैयार है। सवाल यह है कि जो वक्त है, वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे हम भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे, कहीं नहीं बचोगे तुम। यहाँ विधा से खेला जा रहा है, जात के नाम पर संविधान की भावना से खेला जा रहा है, धर्म के नाम पर यहाँ संविधान की प्रेरणा से खेला जा रहा है। अगड़ा पिछड़ा दलित शोषित और उपेक्षित लोगों के हथियार से इस संविधान के साथ खेला जा रहा है। क्या धार्मिक स्थलों पे, मेरा फिर से सवाल, हाँ या नहीं राय साहब जी, धार्मिक स्थलों पे राजनीति हाँ या नहीं? ये असुर है, ये धर्म से खेलना भी जानते हैं, ये धर्म का अपमान भी जानते हैं, ये व्यवस्था को तोड़ना भी जानते हैं, ये संविधान और आवाम के भविष्य से खेलना चाहते हैं। इसलिए ऐसे तत्वों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रतिबंध लगना चाहिए। आखिरी सवाल राय साहब जी, बिहार के एसआईआर रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने कहा कि हम चुनाव बाइकआउट कर देंगे अगर रिपोर्ट सही ना हो। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में अगर मान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे करके जो 9 फार्मूले को भेजा है निर्वाचन आयोग को कि आप 9 प्रकार के आईडी का अवलोकन करिए और 9 प्रकार में अगर वो व्यक्ति आता है तो आप उसे वोट देने से रोक नहीं सकते। अगर वोट देने से रोकते हैं तो आप विधा का अपमान कर रहे हैं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, भारत की एकता का अपमान कर रहे हैं, भारत का संवैधानिक अधिकार का अपमान कर रहे हैं। इसलिए जिसके पास 9 प्रकार की आईडी है, वोटर कार्ड हो, वोटर कार्ड नहीं है, राशन कार्ड है, राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड है, आप इन मानकों का गंभीरता से आप अनुकरण करिए और इसके बाद उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त करिए। भाजपा से भी क्या लगता है, चुनाव बाइकआउट करेगा विपक्ष एसआईआर रिपोर्ट अगर सही ना हुई? नहीं, विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं। विपक्ष से जो भी भाजपा चाहे इतना अच्छा काम करे उसको उसके ऊपर उसको उंगली उठाना है, क्योंकि भाजपा ही निर्वाचन आयोग चला रही है क्या? वही हम कह रहे हैं, आज निर्वाचन आयोग पैदा हुआ क्या? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो अपने हिसाब जब चुनाव आते हैं तब वो देश की गणना और अपने हिसाब से। अच्छा, तेजस्वी यादव ने एक सवाल उठाया था, कहा था कि जब यही वोटर प्रधानमंत्री चुन लिए थे, अब यही वोटर जब विधानसभा आया तो काहे हो रहा है, इससे पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, ये उनकी सोच गलत है भाई। कोई चीज लागू करने में, काम करने में समय लगता है। जब देखा गया कि और इस देश के तो यही विडंबना रही कि नेता तो इटली से आ जाते हैं और वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, पाकिस्तान, मगर एक भी निकला नहीं है, निकला नहीं है वोटर। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और 10 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं। इस देश के तो कहना किसको चाहते हैं? वही अब आप नहीं कहना किसको? तो देश को अगर यही जो बांग्लादेशी आकर के जो हमारे यहाँ के बच्चे वो भूखों मर रहे हैं, दूसरे जा करके उसका लाभ ले रहे हैं, तो उनको उनकी अगर जांच पड़ताल सरकार कर रही है, अगर तुम्हारे पास अगर सही एविडेंस है, सही दस्तावेज है, तो तुम डरने के क्या बात? तो तब उसको आप दिखाइए और आपको कोई हटाना। एक सवाल मेरा बड़ा कॉमन, जो दस्तावेज मांग रहा है निर्वाचन आयोग, वो ना तो आपके पास होगा ना मेरे पेरेंट्स के पास होगा, लाएगा कहाँ से? तो पूरे भारत को हटा देंगे। जब दस्तावेज हमारे पास भी नहीं होगा तो हम भी नहीं यहाँ के नागरिक। ऐसा नहीं,
एक दस्तावेज होते हैं, जैसे कि आज की जो यूथ है उनके पास सारे दस्तावेज होंगे, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण, मतलब तमाम होंगे। और जो आपसे पहले की पीढ़ी है वो भी अभी है, उसके पास कहाँ से होंगे? नहीं कहे नहीं मैडम, भाई वो वोट तो डाल ही रहा है, राशन कार्ड उसका तो बना है, उसके नाम अगर चाहे एक बिस्वा जमीन हो तो खतौनी उसकी है ही है। खतौनी आज की तो है नहीं, खतौनी पुरानी है कि उसके बाबा दादा आजा के नाम से चली आ रही, वो तो अब बताएगा ही कि हाँ हमारे नहीं तो वही चीज विपक्ष सवाल ही उठाएगा। विपक्ष को इसमें सहयोग करना चाहिए और सहयोग कर करके अगर सही है जो गलत हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन हर चीज में तुम विरोध। अखिलेश यादव जिस तरीके से मस्जिद के संसद के परिसर के पास वाली मस्जिद में जाके बैठक करते, राजनीतिक बैठक होती है जिसके बाद आरोप लगते हैं पत्या। अखिलेश यादव ने ये कहा कि भाजपा समाज तोड़ने का काम कर रही है, हम एक करने का काम, हम सभी धर्मों का सम्मान। वो समाज है तो जोड़े हैं आज तक। अब बताइए आज तक तुम राम मंदिर नहीं जा सके, कृष्ण जन्मभूमि नहीं जा सके, सोमनाथ मंदिर नहीं जा सके, कर्मनाथ लेकर के तुम जा करके मस्जिद में सिर्फ तुम तुष्टीकरण और देश को बांटने की राजनीति करना चाहते हो, वो भी मुस्लिम वोट। अगर कहें कि उनके कहने फतवा देने से मुफ्ती मोहम्मद के कुछ कहने से नहीं हो जाएगा, अब सब पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सब जान रहा है। और तुम उसके अंदर और उसके अंदर तो अब जो श्री डिम्पल यादव जी गई थी तो उनका विरोध पीछे दिखाई पड़ रहा था। ऐसा मस्जिद के अंदर होता, औरतें जाती नहीं मस्जिद के अंदर। तुम सारे संवेदन, तुम अगर किसी धर्म के स्थान पे गए वहाँ पढ़ने जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, लेकिन ये खुला शरीर थोड़ी जाता है, समझ गो। वहाँ एक उसकी एक गरिमा है, उसकी एक वो अपनी वो है। तो इसलिए ये लोग सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं। वो राजनीति की चलने वाली मैडम नहीं है। अब देश की जनता जान चुकी है, आप लोग इतना जागरूक देश की जनता को कर दिए। आगामी चुनाव तो नहीं है, चुनाव तो देखो हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना फंडा बनाती है। वो चुनाव जीतने के लिए ही राजनीतिक दल बनाए हैं, कोई धर्माधिकार के लिए तो राजनीतिक दल बनाए नहीं है। और हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होना चाहता है, जो विधायक हो मंत्री, स्वार्थ की राजनीति है, सब स्वार्थ की राजनीति। जनता की कोई राजनीति कोई पार्टी करी नहीं रही, जनता की राजनीति कोई पार्टी करी नहीं रही है, स्वार्थ की राजनीति कर रही है। कौन? जो भी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें कि पिछली पार्टियों की बात कर रही है? अभी की पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी पार्टी एक नंबर की है। एक नंबर की है? हाँ। अच्छा, एक नंबर की तो फिर कि उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा धर्म क्यों आता है? चाहे वो कावड़ को लेकर अखिलेश का बयान हो, चाहे अब वो मस्जिद परिसर के अंदर राजनीतिक बैठक करे, बैठक होनी चाहिए या नहीं? यहाँ का जो राजा है मौके पर वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, इसलिए वो धर्म की बात करता है। विचारधाराओं से हट के तो बात करेगा नहीं, विचारधारा उसकी है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा जो है समाज बांटने का काम कर रही है और हम समाज जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो गलत है। भारत में जो है अगर राष्ट्रवाद के प्रति अगर एकता अखंडता की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है जोड़ने का, वो एक नंबर का काम है। तोड़ने वाला काम पिछली सरकारें जो 70 साल वाली थी, जो जड़ जमाई थी, वो तोड़ने वाले काम किए हैं। हाँ। अच्छा, क्या देखते हैं राजनीति में हमेशा धर्म आता है, होना चाहिए या नहीं होना? भाई हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है धर्म, हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे दिनचर्या में धर्म है। आप सुबह उठती हो तो जो भी आप पूजा पाठ वंदन अर्चन या करती होंगी अपने धर्म के अकॉर्डिंग, मुस्लिम हैं तो अजान की आवाज़ सुन के करती होंगी, हिंदू हैं तो पूजा अर्चन करते हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा है, वो तो रहेगा ही। उसको देखो, नीति और राजनीति दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। नीति से ही राजनीति की जा सकती है, लेकिन आप प्योर राजनीति करें तो वो नहीं साबित हो पाएगा, सही न हो पाएगा, और नीति पर ही राजनीति हो पाएगी। अखिलेश यादव का ये जो मस्जिद परिसर में बैठक है, क्या वो आने वाले चुनाव, आगामी चुनाव की तैयारी तो नहीं कि एक समुदाय फिक्स कर रहे हैं? देखिए, माननीय अखिलेश जी जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुखिया रहे हैं, उनका एक नारा था कि काम बोलता है। हम उसको भी सलाम करते हैं कि काम बोलता है, चलो ठीक है, लेकिन वो कभी अपने मन से कोई निर्णय लिए हों, अपना एक सिंगल डिसीजन लिए हों तो बताइए। उनका जो भी डिसीजन रहा है वो 4 पहिया गाड़ी की तरह होती है ना, जैसे भाजपा कहती है कि डबल इंजन की सरकार मोदी एंड योगी, ठीक है, तो उनकी 4 पहिया गाड़ी थी।
वो 4 इंजन वाली 4 पहिए वाली सरकार थी, तो वो कभी अपना वो माननीय आजम खान जी का, माननीय शिवपाल जी का, माननीय राम गोपाल जी का, इन लोगों को निर्णयों को लेकर वो चलाते थे सरकार, इसलिए वो सफल नहीं हो पाए, आने वाले समय में भी सफल नहीं हो आने पाएंगे। वाले समय में भी सफल नहीं होगा। क्या लगता है बिहार की SIR में विपक्ष का कहना है कि हम चुनाव बाइकआउट कर सकते हैं। देखिए मतदाताओं, ये देखिए ये जो मतदान होता है मतदाताओं के ऊपर होता है। वहाँ का अगर जनाधार तैयार है कि हम सत्ता में इस पार्टी को लाएंगे तो उस जनाधार का सम्मान करना पड़ेगा। और रही बात, मैं माननीय योगी जी की बात कर रहा हूँ, मोदी जी की बात कर रहा हूँ, बस 2 शब्द में अभी हमारे राज साहब बोले थे, न जाने वो क्या बोले थे कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, भी बढ़ते हैं तो सारे जमाने को खबर। उनके लिए मैं ये बता दूं कि आज जो देश को प्रधानमंत्री के रूप में मिला है, प्रदेश को मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी मिले हैं, इस पर मैं कहूँगा कि प्रेम का गान कम नहीं होगा, प्रेम का गान कम नहीं होगा और भक्ति का गान कम नहीं होगा। और ये जो लाख जुगनू विरोध करते हो, सूर्य का मान कम नहीं होगा। तो ये सूर्य हैं, इनका मान कभी कम नहीं होगा। ये जगमगा तिल मिलाने दीजिए, जुगनू हैं ये, हाँ जगेंगे फिर बुझ जाएंगे, बिल्कुल बुझ जाएंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है, वो चाहे धर्म को लेकर, राजनीति को लेकर या स्कूल बंदी को लेकर, ये सोच समझ के लिया है। उसमें बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग है, हम लोग से ज़्यादा उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा अनुभवी हैं। हम सिर्फ अपने परिवार को चलाने में अस्त व्यस्त संघर्ष कर रहे हैं, पूरा देश को चलाने के लिए हैं। क्या उसमें दिमाग नहीं लग रहा, ऊर्जा नहीं लग रही होगी? उसमें ऊर्जा लग रही होगी। बिल्कुल हम सिर्फ अपने परिवार को चलाने में व्यस्त है, मगर जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, देश प्रदेश दोनों को चलाने के लिए क्या लगता है चुनाव बाइकआउट होगा या नहीं होगा? चुनाव बाइकआउट होगा बिहार में या नहीं होगा? चुनाव बाइकआउट करेंगे, घर में बैठेंगे जाकर, लोकतंत्र लड़ेंगे ही, ये नहीं लड़ेंगे तो दूसरे लड़ेंगे। अब इनको लगता है तेजस्वी जी को कि जो वोटर लिस्ट ठीक करी गई है, SIR सही की गई है, गलत। अब बताओ, ये एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और वो अगर देख रहा है कि इसमें जो लोग मर गए हैं उनके नाम काट दिया तो इनको क्या एतराज़ है? और अगर कोई आदमी यहाँ पहले नाम चढ़ा था, अब वो बिहार से चला गया है, बम्बई में काम कर रहा, वहीं मकान बना ली, तो बिहार में ही क्यों? एक ये भी सवाल मेरा भी, आपने कहा बिहार से मुंबई, बिहार में ही क्यों नहीं काम मिल रहा है? नहीं, वो अलग विषय का है, काम तो मिला है। पहले जंगल राज था, सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं, शाम को 6 बजे पब्लिक नहीं निकल सकती तो अपहरण हो जाता था, हत्याएं कर दी जाते। तो वही आज भी हो रही है, हॉस्पिटल में घुस के। जंगल राज नहीं है, आज करता है तो वो पकड़ा भी जाता है। लालू के समय में जंगल राज था, किसी को भी मार दो, भूरे बाल बना दो, पूरे समाज को खत्म कर दो, कत्लेआम भी तो मार हो रही है, अस्पताल में जाके बकायदा गोली मारी जा रही है। गर्दी खाली यही नहीं, पूरी दुनिया, मतलब कहीं भी हो, चाहे राम रहे हो, चाहे भगवान आ जाए यहाँ धरती पर उतर आए स्वयं राम, और चाहे अल्लाह मियाँ आ जाए, दुष्ट कभी खत्म नहीं होंगे, वो उनको भी लड़ेंगे। तो वो तो चलता है, लेकिन हाँ उनको सजा मिलनी चाहिए। गलत आदमी है उसके साथ विपक्ष ने हमला किया है कि भाजपा समाज बांटने का काम करती और समाजवादी पार्टी धर्म जोड़ने का काम करती, सभी धर्मों का सम्मान करती है। अब अखिलेश यादव जहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर जाकर राजनीति करेंगे, वो तो अखिलेश यादव जी नमाजवादी पार्टी समाजवादी हो गई है। अब जब मस्जिद में जाके अब नमाजी पढ़ें, समाज में काम करना, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कि मुसलमानों को कैसे बरगलाया जाए। आज मुस्लिम समाज में भी पढ़े लिखे लोग हो गए, उनको भी मालूम हो रहा है। आज बैठक हुई, आपको पता होगा, आज RSS और मुस्लिम धर्म गुरुओं का बैठक हुई है। देखिए, माननीय RSS के मोहन भागवत जी कहते हैं एक बात पहले भी, यहाँ का जो भी मुस्लिम है उसका DNA कोई अलग नहीं है हिंदुओं से, सेम है। खाली विचारधारा पूजा पद्धति से किसी को इतराज भी नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद होना चाहिए, देश पहले होना चाहिए। पूजा पद्धति तो हिंदू भी है, कोई शंकर भगवान को पूज रहा, कोई विष्णु को पूज रहा, कोई ब्रह्मा को पूज रहा, कोई एक हाथ पांव पर खड़ा के पूजा करता है, कोई सर नीचे करके करता है। तो पूजा कोई भी करे, राजनीति में धर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिना धर्म के राजनीति हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। मतलब धर्म हो, सात्विक धर्म होना चाहिए कि धर्म के अनुसार। धर्म पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं? निश्चित होनी चाहिए, बिना धर्म के राजनीति हो ही नहीं। अधर्म करेंगे क्या? जब धर्म नहीं होगा तो अधर्म करिए। अच्छा, बिना धर्म के राजनीति नहीं है, बिना धर्म के राजनीति है या नहीं? या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए।
वही राजनीति। धर्म के नाम पर जो वोट मांगी जा रही वो गलत है। वोट काम के नाम पर होना चाहिए, भाई हमने एक काम किया है इसके लिए हमें वोट दीजिए। धर्म जो है वह व्यक्तिगत आस्था है, हर सब जो अपना अपना धर्म मानते हैं। हम ब्राह्मण हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, तो हर लोग। यादव ने जिस तरीके से मस्जिद परिसर में राजनीतिक बैठक कर, उनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? ऐसा है, अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं वो नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि महाराष्ट्र में मनसे उत्तर भारतीयों को मार रही है, बिहार वालों को मार रही है, उस पर किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है। पत्रकार भी चुप बैठे हैं। तो हमारे यहाँ रोजी रोटी न तो यूपी में बन रही है न बिहार में बन रहा है। एक भी इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए नहीं जा रहे बच्चे। यूपी में तो कहते बड़ी सरकारें हैं, यूपी में जिस तरीके से रामराज की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है, सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाइए पूरे यूपी में जहाँ सरकार बनाई हो, जैसे गुड़गांव बनाया है, नोएडा बनाया गया है, अन्य जगह जिले बनाए हैं। यूपी सरकार 11वां साल चल रहा है, 7वां साल इनका। एक भी इंडस्ट्रियल स्टेट पूरी बनाए, 9वां साल चल रहा है, 9वां साल चल रहा है। तो कहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए? बच्चे हमारे एक गाँव में या तो बच्चे बचे हैं या बूढ़े बच्चे हैं। सारे नौजवान या तो बम्बई गए हैं या सूरत गए या दिल्ली गए हैं। यानी कि यूपी में रोजगार की कमी। भाई यूपी बिहार दोनों जगह रोजगार की कमी है। और हमारे बच्चे आज भी मार खा रहे हैं। आज वहाँ राज ठाकरे मनसे के लोग टैक्सी चलाने वालों को, ऑटो वालों को, भाजी वालों को आज भी मार रहे हैं। हम सबको शर्म लगनी चाहिए। जहाँ एक उत्तर भारतीयों का नाम आता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे दलित हो, जो मारा जाता है उसे हमें दुख होती है कि हमारी सरकार अगर काम करती है हमारी रोजी रोटी के लोग क्यों वहाँ जाते हैं? रोटी के लिए वहाँ क्यों जाते हैं? ना यूपी में रोजगार है ना बिहार में भी रोजगार। देखना ये होगा मस्जिद के अंदर की राजनीति और उत्तर प्रदेश की सियासत कहाँ तक जाती है और कितने आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। खैर, कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उजला न्यूज़ लखनऊ।